हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ठीक है, यहाँ दिया विरोधाभास। कहने का मतलब ये है कि इसको जब भी यूज करोगे वेयर एज को, तो एक जो सेंटेंस जो पहला होगा वह कुछ और रहेगा, उसके बीच में लगाना पड़ेगा आपको वेयर एज। फिर जो दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वह कुछ अलग रहेगा। जैसे बोलना है कि मैं 10 साल का हूँ वेयर एज में, जबकि वह 20 साल का है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना रहेगा, मतलब दोनों एक अपोजिट बोलना रहेगा, तो आपको वेयर एज लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या रहा है कि मैं खेल रहा हूँ जबकि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो दोनों सेंटेंस देखो अपोजिट है कि नहीं है। तो जब दो सेंटेंस होते दोनों अपोजिट रहते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके लिए क्या लगाते हैं, वेयर एज लगाते हैं। मतलब कंट्रास्ट दिखाया जाता है इसमें। तो मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। ठीक है, अब लगाए बीच में वेयर एज। वेयर एज हो गया, जबकि के लिए वेयर एज लगा दिया। और तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे मैं दिल्ली जा रहा था जबकि तुम दिल्ली से आ रहे थे। अब क्या होगा इसका, तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। वेयर एज यू आर कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से आ रहे थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम वेयर एज लगाते हैं। जैसे और देखो, मैं खा रहा था जबकि एक बिल्ली पार कर रही थी। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, वेयर एज माने जबकि आ कैट वॉज क्रॉसिंग, एक बिल्ली पार कर रही थी। ठीक है, आगे देखो, मैं पढ़ा रहा था जबकि तुम किसी और से बात कर रहे थे। तो आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, वेयर एज यू वर टॉकिंग टू समवन एल्स, तुम किसी और से बात कर रहे थे। तो इस कंडीशन में हम वेयर एज लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह स्ट्रक्चर है फार फियर ऑफ और फार फियर दैट। फार फियर है आपके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो। आप एक सेंटेंस बोलिए, सेंटेंस के बाद अगर आप फार फियर आप लगाते हो तो इसके बाद नाउन भी आ सकता है। अगर नाउन नहीं दिया, कोई वर्ब आता है, तो वह वर्ब क्या होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जो यहाँ बी फोर दिया है ना, तो बी फोर का मतलब, जो यहाँ बी फोर दिया इसका मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है जो स्ट्रक्चर होता है, आप एक सेंटेंस बोलिए, फिर बोलिए फार फियर दैट। अब इस दैट के बाद आप एक सेंटेंस बोल सकते, पूरा पूरा एक सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। लेकिन फार फियर आपके बाद क्या, कोई नाउन बोलोगे या कोई जिरंड यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलोगे। जैसे इसका मतलब होता है के डर से, फार फियर ऑफ, फार फियर दैट का मतलब होता है के डर से। जैसे अगर यहाँ पे दिया है एक्सीडेंट होने के डर से मैं कार नहीं चलाता हूँ, तो पहले आप अंग्रेजी लिखिए कि मैं कार नहीं चलाता हूँ। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखो नीचे दिया है आई डोंट ड्राइव, मैं कार नहीं चलाता हूँ। फिर देखे होने के डर से वर्ब आ रहा ना, फार फियर ऑफ गेटिंग इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के डर से मैं कार नहीं चला रहा हूँ, मैं कार नहीं चलाता हूँ। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है, मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूँ इस डर से कि तुम मुझे वापस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखो एक पूरा सेंटेंस लगाया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई डोंट गिव मनी टू यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं देता हूँ, फॉर फियर दैट, इस डर से कि यू वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न, तुम वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया इस डर से कि वह इनकार कर देगी। तो यहाँ पे देखो इस डर से कि वह इनकार कर देगी, यहाँ पे सेंटेंस है, तो यहाँ पे फार फिर दैट यूज किया जाएगा। तो इसका आप कैसे बोलोगे, मैं उसे प्रपोज नहीं किया, तो हो जाएगा आई डिडंट प्रपोज टू हर, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया। फिर दिया है इस डर से कि फार फियर द, इस डर से कि वह इनकार कर देगी, सी वुड डिनाई, वह इनकार कर देगी। ठीक है, आगे देखो, मैं तुम्हें खोने के डर से बात नहीं करता हूँ, तो मैं तुम्हें खोने के डर से बात नहीं करता हूँ, तो मैं बात नहीं करता हूँ,
आई डोंट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, किस वजह से, खोने के डर से। तो यहाँ कोई सेंटेंस नहीं आया, एक फ्रेज आया है, तो लगाइए फॉर फियर ऑफ लॉजिंग यू। ठीक है, आगे देखो। वह तुमसे बात नहीं करता है बहस हो जाने के डर से। देखो, तो ही डजेंट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करता, फॉर फियर ऑफ बीइंग आर्गुमेंटेटिव, बहस होने के डर से वह तुमसे बात नहीं करता। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर जो है, इस वीडियो में बहुत सारे स्ट्रक्चर लाया हूँ, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। अगर आप बस थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसके बाद आप स्क्रॉल मार दिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्ट्रक्चर सीखिए तो उस स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस करिए, तब आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होगी। यहाँ दिया इन द होप ऑफ, एक दिया इन द होप दैट। ठीक है, जैसे आप ऊपर पढ़े वही सेम है। कहने मतलब है आप एक सेंटेंस लगाइए, सेंटेंस के बाद इन द होप ऑफ लगाइए। अगर इन द होप का आपके बाद, इन द होप ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो नाउन लगाइए, अगर कोई वर्ब आता है तो वह उसको आईएनजी फॉर्म में दिखाइए। दूसरा कि आप एक सेंटेंस बोलिए इन द होप दैट, जब आप दैट बोल दोगे, होप दैट बोल दोगे, तो वहाँ पे आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, नाउन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे अच्छा इन द होप ऑफ, जो इन द होप ऑफ दिया, इन द होप ऑफ दैट दिया, इसका मतलब कि उम्मीद से। ठीक है, आपसे उम्मीद की जाती है। जैसे बोलना आपको है, मैं तुम्हारे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई केम हेयर, मैं आया था, इन द होप ऑफ टेकिंग मनी, टेकिंग मनी मतलब पैसा लेने की उम्मीद से मैं आया था। ठीक है, दूसरा देखो सेंटेंस, मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे देखो डबल सेंटेंस अगर दैट लगाएंगे, इन द होप दैट, तो मैं इस उम्मीद से आया था, तो आई केम, मैं आया था, इन द होप दैट, इस उम्मीद से कि तुम मेरी मदद करोगे, तो यू वुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है, चलिए, वह मुझे पीटने की उम्मीद से बुलाया था, तो इस बुलाया था, तो सी, यहाँ बुलाई थी होना चाहिए, सी कॉल्ड यू, तुझे ने, सॉरी तुझे दिया ना, वह तुझे पीटने की उम्मीद से बुलाई थी, तो सी कॉल्ड यू इन द होप ऑफ बीटिंग यू। ठीक है, आगे देखो, मैं यहाँ कपड़े खरीदने की उम्मीद से आया था, तो आई केम हियर, मैं यहाँ आया था, इन द होप, आपकी उम्मीद से, बाइंग क्लोथ्स, कपड़े खरीदने की उम्मीद से। ठीक है, आगे देखो, मैं इस उम्मीद से आया था कि तुम मुझे पढ़ाया करोगे। तो यहाँ देखो एक सेंटेंस दे दिया, तो यहाँ इन द होप दैट वाला स्ट्रक्चर चलेगा। आई केम हेयर इन द होप दैट, इन द होप दैट ऑफ नहीं रहेगा, इन द होप दैट यू वुड टीच मी, तुम मुझे पढ़ाया करोगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो जो अगला हमारा स्ट्रक्चर है वह है हैविंग सेड दैट, के बावजूद। हैविंग सेड दैट मतलब होता है के बावजूद। पहले आप एक सेंटेंस बोलिए, बीच में लगाइए हैविंग सेड दैट, उसके बाद एक सेंटेंस बोलिए। जैसे अगर आप बोलना चाहते हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, इसके बावजूद भी तुम मुझे मदद नहीं करते हो। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, आई ऑलवेज लिव विथ यू, यहाँ तक तो हो गया। इसके बावजूद, इसके बावजूद मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग सेड दैट, तुम मुझे मदद नहीं करते हो, यानी कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। ठीक है, देखो आगे, मैंने उसे पैसे दे दिया था, इसके बावजूद उसने झूठ बोला है। क्या हो जाएगा, तो मैंने उसे पैसा दे दिया था, आई दे दिया था ना, तो यहाँ पे गेव होना चाहिए दोस्तों, आई यहाँ पे गेव हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाना, आई गेव मनी टू हिम, मैंने उसे पैसा दे दिया था,
इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद उसने झूठ बोला है। तो उसने झूठ बोला है तो ही हैज टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला है। चलिए आगे देखो, उसकी माँ बीमार इसके बावजूद वह स्कूल जाता है। तो पहले सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसकी माँ बीमार है, हिज मदर इज सिक, इसके बावजूद हैविंग सेड दैट लगाइए, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आगे देखो, हमारा जो आज की स्ट्रक्चर नथिंग बट, नथिंग बट का यूज किस कंडीशन में करेंगे, जैसे आपको बोलना है यहाँ पानी ही पानी है, तो आप लगाइए देयर्स, या देयर्स मतलब जो ये दिया ना देयर्स, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे दिया देयर्स, इसका मतलब होता है देयर इज होता है, इसको क्या समझेंगे हम, देयर इज समझेंगे। तो देयर से देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है। यहाँ पर खाना ही खाना है, तो देयर इज नथिंग बट फूड हेयर, यहाँ पे खाना ही खाना है। ठीक है, आगे देखो, फिर बोलना इसे, यहाँ पर आम ही आम है, तो देयर इज नथिंग बट मैंगो हेयर, यहाँ आम ही आम है। फिर आगे देखो दिया यहाँ पे, तुम्हारे लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, तो देयर इज नथिंग बट टेंशन इन योर लाइफ। फिर देखो यहाँ दिया है, तुमने मुझसे बहस ही बहस किया है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, टेंस में यूज किया है, तो यू डिड नथिंग बट आर्ग्यू, तुमने मुझसे बहस ही बहस किया है। आगे देखो, उसने दूध ही दूध पिया, ही डिडंट नथिंग बट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, आगे देखो, तुम एक चोर के अलावा कुछ नहीं हो, तो इस कंडीशन में आप लगा सकते हो नथिंग बट, यू आर नथिंग बट अ थीफ, तुम एक चोर के अलावा कुछ नहीं हो। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक है।